बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले ज़ाहिद कशकोरी साहब ने जो खबर ब्रेक की है, जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया अब तक मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गई हैं और वो FBI को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। आपको याद होगा 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, 7-3 से ये फ़ैसला आया था। 7 जजेज़ ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया और बच्चों की जायदादों और असासों का मामला FBI को भेजा था और कहा था कि काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया FBI को अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएंगी और जस्टिफाई करेंगी कि लंदन में जो असासे और जायदादें खरीदी गई हैं वो उन्होंने अपने सोर्स ऑफ इनकम से खरीदी हैं, जिनका जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। लेकिन अब ये जो ज़ाहिद कशकोरी साहब की खबर है, उसके मुताबिक अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहिबा जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, वो FBI को मुतमईन नहीं कर सकी। FBI के मुताबिक जो उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बताया है उसकी जो रकम बनती है वो 93 लाख रुपए बनती है, जबकि जो असासे और जायदादें हैं उनकी लंदन में उनकी जो जब वो ख़रीदी गई थी तो उनकी कीमत जो है वो 10 करोड़ से ज़ायद बनती है। तकरीबन 9 करोड़ का फ़र्क निकल आया है FBI के मुताबिक। लेकिन फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने वो जो सिलसिला है वो बरकरार रखा हुआ है। अब भी वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, FBI के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, उन पर शहजाद अकबर साहब पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, वज़ीर कानून पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, पूरी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। लेकिन वो जो उन्होंने कोर्ट रूम में लहरा कर बताया था और दिखाया था कि ये वो मनी ट्रेल है, ये वो पैसे हैं। आपको याद होगा उस दिन बड़ा माहौल बना था जब पूरे मीडिया ने ट्वीट्स कर दी थी। आप उन एंकर्स के ट्वीट्स उठाकर देखें कि अब बताएं काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने मुकम्मल तौर पर मनी ट्रेल दे दी है। अगर आप उस दिन की मेरी वीडियो उठाकर देखें, मैंने यही कहा था कि अगर फ़ाइज़ साहब की अहलिया मनी ट्रेल, ये जो मनी ट्रेल दिखा रही हैं, जिसके बारे में जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा था कि आप ये फोरम नहीं है, आपको ये मनी ट्रेल जाकर FBI को दिखानी है, बतानी है, वहाँ पर जस्टिफाई करना है, वहाँ पर उनको मुतमईन करना है, वो असल फोरम है। या दूसरा फोरम उन्होंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब ये मामला जब FBI में गया तो FBI ने अब ये कह दिया है कि वो मुतमईन करने में नाकाम हो गई हैं और फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं FBI पर, और वो ये समझती हैं कि FBI ने ये गलत तौर पे ये कहा है कि वो नाकाम हो गई हैं और FBI ने जो है वो उनको वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा है FBI, जिसके मुताबिक FBI ने डिटरमिन किया है कि उनकी जो इनकम वो बता रही हैं वो 93 लाख है, यानी जो बचत है वो 93 लाख है और जो पैसे चाहिए थे जायदादों के लिए वो 10 करोड़ से ज़ायद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइज़ साहब की अहलिया को ये जो मामला भेजा था उधर FBI के पास, उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस हुक्म के इजरा के बाद, यानी 19 जून को ये फ़ैसला जारी हुआ कि 19 जून के बाद FBI के मुतल्लिका कमिश्नर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया और बच्चों से उनके ज़राए आमदन और जायदादों के हवाले से अलग अलग वजाहत तलब करेंगे। अदालत ने उन 3 जायदादों के भी एड्रेस लिखे हैं फ़ैसले में जो फ़ाइज़ साहब की अहलिया और उनके बच्चों की जानिब से बरतानिया में ख़रीदे गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि ये जायदादें उनके बच्चे जो हैं फ़ाइज़ साहब के और बीवी की तरफ से ख़रीदी गई थी। इस वजह से FBI के पास ये इख्तियार है कि वो इन जायदादों के हवाले से बच्चों से या उनकी अहलिया से पूछ सके। FBI के कमिश्नर अपने नोटिस में फाजिल जज की अहलिया और बच्चों को फ़रीक बना सकते हैं। इससे कबल FBI की तरफ से अगर इन फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से कोई कार्रवाई की गई है तो वो ख़त्म करार पाएगी, यानी असर नो जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। पैराग्राफ नंबर 5 में अदालत ने लिखा था कि FBI की तरफ से जो नोटिस जारी होंगे वो दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फ़ाइज़ की इस्लामाबाद में सरकारी रिहाइशगाह के एड्रेस पर बज़रिया कोरियर या ऐसे ज़रिए से भेजे जाएंगे जो कि कानून के मुताबिक होगा। पैराग्राफ नंबर 6 में अदालत ने लिखा था कि FBI के नोटिस में फ़रीक़ैन जो फ़रीक बनाए जाएंगे अफराद वो अपने जवाबात और तमाम मुतल्लिका मवाद जमा कराएंगे। अगर कोई मुल्क से बाहर है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्त पर अपना जवाब जमा कराए। अदालत ने यह भी कहा था कि कमिश्नर के सामने जो कार्रवाई जारी होगी उसमें इल्तवा नहीं दिया जाएगा और इस बुनियाद पर ताख़ीर नहीं की जाएगी कि कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, यानी फ़ाइज़ साहब की अहलिया हों, उनके बच्चे हों, जो उनकी जायदादें सामने आई हैं उसका वो मुकम्मल रिकॉर्ड देंगे, सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे। फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने ये तो रिकॉर्ड बताया था, दिखाया था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से इतने पैसे जो हैं वो उन्होंने लंदन भेजे, UK भेजे, लेकिन उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम नहीं सारा बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी मौज़े नंबर फ़लाँ में इतनी ज़मीन है, इस तरह से उनको ज़मीन मिली, ये उन्होंने घर बेचे, ये घर उनका रेंट पे था, वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ से उनको इनकम इतनी मिली। लेकिन उन्होंने इनकम की डिटेल नहीं बताई थी कि ये नहीं बताया था कि मैं पढ़ाती रही तो मुझे इतने लाख इतने करोड़ वहाँ से आए, घर बेचा तो इतने लाख इतने करोड़ वहाँ से आए, ज़राई ज़मीन से इतने लाख इतने करोड़ वहाँ से आए, ये उन्होंने नहीं बताया था। पैसे भिजवाने का उन्होंने बताया था,
पैसे कमाने का नहीं बताया था, पैसे कमाने का उन्होंने FBI को बताना था, जो कि वो बताने में नाकाम हो गई हैं अब तक। अभी कुछ टाइम बाकी है उसके बाद, यानी डेडलाइन ख़त्म होने में। पैराग्राफ नंबर 7 में लिखा गया है कि जब फ्रीकैन की तरफ से जवाबात और इजाफी मवाद वजाहत के नतीजे में FBI के पास पहुँच जाए तो FBI का कमिश्नर फ्रीकैन को सुनने का मौका फराहम करेगा। फ्रीकैन को ज़ाती हैसियत में या उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे या वकील के ज़रिए सुना जा सकता है। ये सारा अमल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पूरा किया जाएगा। उसके बाद अदालत ने पैराग्राफ नंबर 8 में कहा कि FBI के कमिश्नर फ्रीकैन को नोटिस मासूल होने के बाद 7 दिन में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और FBI 75 रोज़ में अपना फ़ैसला जारी करेगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इस अमल में कोई इल्तवा या वक्त में तोसी किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। पैराग्राफ नंबर 9 में अदालत ने कहा कि इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर का फ़ैसला जारी होने के बाद 7 दिन में चेयरमैन FBI अपनी दस्तखत शुदा रिपोर्ट सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराएंगे, जिसमें FBI में होने वाली तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो रिपोर्ट चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के सामने रखेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मज़ीद जायजे के लिए पेश करेंगे ताकि दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फायसा के हवाले से मामले को देखा जा सके। उसके बाद ये लिखा गया कि इस रिपोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ज़रूरी समझेगी तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत कोई कार्रवाई कर सकती है और ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 में दिए गए अस्कुद नोटिस के दायरे इख्तियार के तहत करेगी, क्योंकि हुकूमत का भेजा गया रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया था, नोटिस कलअदम करार दे दिए गए थे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सो मोटो जो उनका इख्तियार है उसके तहत ये सारा मामला देखेगी। पैराग्राफ नंबर 10 में अदालत ने लिखा था कि अगर इस अदालती हुक्म के बाद 100 रोज़ के अंदर चेयरमैन FBI की तरफ से सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं होती तो वो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आगाह करेंगे जो कि चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। और अगर फिर उन्हें यह हिदायत की जाएगी तो सेक्रेटरी काउंसिल चेयरमैन FBI से वजाहत तलब कर सकते हैं कि उन्होंने कोई रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की। अगर कोई रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो फिर इस रिपोर्ट की रोशनी में इस अदालत के हुक्म के पैराग्राफ नंबर 9 में दिए गए हुक्म के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अदालत ने लिखा है कि अगर FBI का जवाब किसी रिपोर्ट के बगैर मौसूल होता है या कोई जवाब मौसूल नहीं होता तो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बराह रास्त चेयरमैन काउंसिल को इस अमर से आगाह करेंगे और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटरी को हिदायत दे सकते हैं कि यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जायज़े एक्शन ऑर्डर या समाअत के लिए रखा जाए, जिसके ज़रिए जस्टिस काजी फायसा या किसी दूसरे मुतलका शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये कार्रवाई कौंसल मामले पर जायज़े लेने के बाद करेगी, पहले SJC जायज़ा लेगी और फिर कोई भी कार्रवाई करेगी। उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत अस्कुद दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। यह भी लिखा गया है कि चेयरमैन FBI की तरफ से रिपोर्ट मौसूल होने के बाद किसी भी मरले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि शक व शुबा किसी भी किस्म के शक व शुबा को ज़ायल करने के लिए यह वाज़ेह किया जाता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कार्रवाई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो कि पैराग्राफ नंबर 9 की रोशनी में की जाएगी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस फैसले के अंदर मौजूद कोई भी चीज़ फ्रीकैन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपील के हक़ से महरूम नहीं करती। अगर कोई फ़रीक ये समझता है कि वो कमिश्नर के फ़ैसले से मुतासर हुआ है तो वो अपील का हक़ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी अपीलें मेरिट पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत निपटाई जाएंगी। उसके बाद लिखा गया कि अगर ज़रूरत हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कोई भी मामला रखा जा सकता है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में दिए गए हुक्म का असर के ऊपर इसका असर नहीं होगा। ये 9 और 10 हैं, इस हुक्म का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे असर नहीं होगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर काउंसिल ये मुनासिब समझे कि किसी को नोटिस जारी करना ज़रूरी है तो वो जारी कर सकती है। उसके बाद फिर आगे वो मुख्तलिफ आ जाता है कि किन किन जजेज़ ने इख्तलाफ किया। मकबूल बाक़िर साहब, मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया था। तो जो मैंने आपको ये पॉइंट्स पढ़ के बताए उसके तहत FBI कार्रवाई कर रहा है और अब तक FBI को काजी फायसा साहब की अहलिया ज़राए आमदन बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती हैं। 9 करोड़ का फ़र्क आ चुका है और अब जब ये कार्रवाई मुकम्मल होगी तो मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जाएगी। ये मामला पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये मामला SJC के सामने रखेंगे और SJC फैसला करेगी
कि अब क्या कार्रवाई करनी है। ये एक बड़ी खबर है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।